अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो वैल्यू नहीं आना, रेजिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, 400 के आसपास। यहाँ पर 21.2 के आसपास रीडिंग मिल रहा है मुझे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करता हूँ, शुरुआत में हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो, बट वीडियो में बने रहे, कहीं पर भी स्किप मत करें। अंत तक आप देखेंगे मल्टीमीटर के हर एक फंक्शंस को आप यूज़ करना सीख जाएंगे। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो ब्लैक वायर है इसको हम बोलते हैं कॉमन वायर या ग्राउंड वायर। इसको कॉमन सेक्शन जो आप देख रहे हैं या ग्राउंड सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर जोड़ना रहता है। इसके बाद अगर आप वोल्टेज, रेजिस्टेंस या मिली एम्पेयर रेंज का करंट को मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आपको रेड प्रोब को यहाँ लगाना पड़ेगा। अभी ध्यान दीजिए, ऊपर वाला एक और सेक्शन खाली रह रहा है। यहाँ पर आपको रेड प्रोब को तभी लगाना है जब आप 10 एम्पेयर के करंट को मेज़र करना चाहते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं 10 एम्पेयर का करंट को मेजरमेंट नहीं करूँगा, तो मेरा रेड प्रोब को मैं यहीं पर रखूँगा। किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लेने से पहले आपको सबसे पहले कंफर्म करना है कि आपका जो सेक्शन है वो सटीक चूज़ है या नहीं। लेट सपोज आप डीसी वोल्टेज का मेजरमेंट करना चाहते हैं बट आपने चूज़ किया हुआ है एसी वोल्टेज मेजरमेंट का सेक्शन, तो ये गलत है। उल्टा अगर आप एसी वोल्टेज का मेजरमेंट करना चाहते हैं बट आपने चूज़ किया है डीसी वोल्टेज मेजरमेंट का सेक्शन, तो कई बार यहाँ पर आपका मीटर भी जल सकता है। तो ध्यान रखिए कि जब आप कोई भी चीज़ का मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपका एरो जो है वो कहाँ पर मार्क है। तो चलिए शुरू करते हैं डीसी वोल्टेज मेजरमेंट से। यहाँ पर देखिए एक 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी का है, ये होता है हमारा पॉजिटिव साइड, ये होता है हमारा नेगेटिव साइड। यहाँ पर आप मार्किंग भी देख सकते हैं। थ्री 3.86 वोल्टेज आ रहा है। यहीं पर अगर आप इसकी पोलैरिटी को उल्टा करके पकड़ते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। सेम रिजल्ट आ रहा है बट आप देखिए वहाँ पर एक माइनस का इंडिकेशन है, मीन्स आपने पोलैरिटी जो है वो उल्टा पकड़ा है। आगे आप देख सकते हैं हमारा एसी वोल्टेज मेजरमेंट का सेक्शन। यहाँ पर आप आपके घर का जो एसी वोल्टेज है उसको मेंशन कर सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा मम्मी पापा या घर में कोई बोलते होंगे कि घर में अभी जो है लो वोल्टेज चल रहा है, तो इसको आप कैसे मेज़र करेंगे। सबसे पहले आपको कंफर्म करना है आपने सही सही सेक्शन चूज़ किया है या नहीं। जब आप ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज, जो आपका छोटा ट्रांसफार्मर होता है 12-0-12 का या 24-0-24 का, तो यहाँ पर क्या होता है उसको जब आप मेज़र करेंगे तो आप 200 का रेंज चूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट याद रखिए जब आप घर का वोल्टेज को मेजरमेंट करना चाहते हैं, घर का वोल्टेज कितना होता है 230 वोल्ट होता है, या जनरली 240 भी आता है, कभी कभी 220 भी आता है, तो तब आपको 750 चूज़ करना है क्योंकि ये इसका रेंज के ऊपर जा रहा है। जब आप एसी वोल्टेज को मेजरमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लीजिए। देखिए मेरे पास 270, 273, 271 के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं। एक मज़ेदार फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरा पोलैरिटी कैसा था, ऐसा था ना, कितना आ रहा है 270। अब देखिए मैं पोलैरिटी को चेंज करूँगा। अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर तो कोई माइनस का इंडिकेशन नहीं है जबकि मैंने पोलैरिटी को चेंज किया था आपके सामने ही, तो ऐसा क्यों। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है अल्टरनेटिंग करंट की वजह से। आपका जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो होता है डायरेक्ट करंट या डीसी, ये जो है ये होता है अल्टरनेटिंग करंट या एसी। इसके विषय में भी मैं आपको डिटेल में चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग डीसी करंट को मेजरमेंट करना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेक्शन को चूज़ कर लिया है, फिर मैंने यहाँ पर रेंज को चूज़ किया है। अभी यहाँ पर क्या होगा कि मेरा एक 5 mm का ब्लू एलईडी है, यहाँ पर मैंने एक 3.3 वोल्ट का सप्लाई दिया है, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है। अभी देखिए ये जो दो प्रोब्स है मल्टीमीटर का, इसको आपको कैसे पकड़ना है। इसको सपोज आप वायर समझ लीजिए एक, यहाँ से जब आप सप्लाई देंगे वो सप्लाई आपका यहाँ से निकलेगा और सर्किट को कंप्लीट करेगा एक सीरीज में। देखिए एग्जाम्पल, ये आपका पॉजिटिव सप्लाई था, इसको क्या करना है
ये पॉजिटिव में पकड़ना है और यहाँ से आपका सप्लाई निकलेगा। देखिए यहाँ पर 21.2 के आसपास रीडिंग मिल रहा है मुझे। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर पोलैरिटी को बदल दूँ तो देखिए क्या रीडिंग आता है। देखिए सेम रीडिंग है बट पोलैरिटी जो है वो उल्टा है। तो मीन्स आपको जो प्रोब्स हैं वो सीरीज में पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये 10 एम्पेयर का सेक्शन जो देख रहे हैं ये भी सेम है। सेम तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है, सब कुछ सेम। खाली एक चीज़ का ध्यान देना है, ये जो रेड प्रोब है वो आपको यहाँ पर लगाना है। हालांकि मैं 10 एम्पेयर का मेजरमेंट इस मीटर से करने का सलाह कभी आपको नहीं दूंगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग टेस्ट करेंगे HFE सेक्शन। ये सेक्शन के बारे में बहुत कम आपको वीडियोस मिलेंगे। चलिए देखते हैं HFE सेक्शन के बारे में जानते हैं। पहले HFE सेक्शन क्या है? HFE सेक्शन या करंट गेन सेक्शन कोई भी ट्रांजिस्टर का आपको बीटा वैल्यू या करंट गेन के बारे में बताता है। इस सेक्शन से आप कोई भी ट्रांजिस्टर का NPN, PNP या उसका पिन आउट डायग्राम को पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक BC547 ट्रांजिस्टर है। तो अभी हम लोग पता करेंगे कि ये ट्रांजिस्टर जो है वो NPN है या PNP है या इसका जो है पिन आउट डायग्राम क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन को चूज़ कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर किसी भी टर्मिनल पर इसको इंसर्ट करेंगे। देखिए इंसर्ट करने के बाद कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं आ रहा है। दूसरे तरीके से इंसर्ट करेंगे, देखेंगे जब तक वैल्यू नहीं आ जाता। फिर ऐसे इंसर्ट करेंगे, कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। और ऐसे भी इंसर्ट करेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। तो मतलब ये है कि ये ट्रांजिस्टर जो है वो PNP तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। ओके आ गया है हमारा रीडिंग। देखिए यहाँ पर रीडिंग 400 के आसपास आ रहा है। तो मतलब इसका जो बीटा वैल्यू है या इसका जो करंट गेन है वो 400 है। देखिए तो इसका पिन आउट डायग्राम क्या है? पहला वाला जो है कलेक्टर है, सेकंड बेस, थर्ड एमीटर। तो कलेक्टर, बेस, एमीटर। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर ले लिया है, इसका नंबर है BC557। तो चलिए इसका भी टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम सेम इसको कहीं पर भी इंसर्ट करेंगे। देखिए कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गया। कौन सा सेक्शन में? PNP सेक्शन में। तो फर्स्ट है हमारा कलेक्टर, सेकंड बेस, थर्ड एमीटर। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कोई भी ट्रांजिस्टर का जो है बीटा वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वो PNP है या NPN है, और नेक्स्ट उसका पिन आउट क्या है। ये एक बहुत हेल्पफुल फीचर है इस मल्टीमीटर का। तो मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं स्क्वायर वेव सेक्शन में। इस सेक्शन के बारे में जनरली ज़्यादा कुछ मैं आपको बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास CRO नहीं है, बट मैं इसको बहुत पहले टेस्ट किया था तो उसी बेसिस में बता देता हूँ। यह आपको एक 50% ड्यूटी साइकिल वाला स्क्वायर वेव जनरेट प्रोड्यूस करके देता है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग कंटिन्यूटी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए कंटिन्यूटी सेक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है कोई भी सर्किट या कोई भी वायर इसके बीच में कंटिन्यूटी है या नहीं है वो बताता है। जैसे ये जो दो प्रोब्स हैं मेरा, ये सही है या नहीं है हमें कैसे पता चलेगा? तो जनरली इन दोनों को अगर हम टच करेंगे तो एक बजर का साउंड आएगा। अगर साउंड आ रहा है और यहाँ वैल्यू आ रहा है तो मीन्स मेरा जो वायर है या जो कनेक्टिविटी है वो सही है। देखिए और भी टेस्ट करके एक और जंपर वायर का टेस्ट कर लूँगा। देखिए ये जंपर वायर अंदर से टूटा हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग एक कैपेसिटर का टेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक कैपेसिटर है,
ध्यान दीजिए ये कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज कैपेसिटर है, इसलिए मैंने इसके टर्मिनल को टच कर रहा हूँ। अगर इसके बीच में कनेक्टिविटी है तो आपको मान लेना है ये कैपेसिटर जो है वो फॉल्टी है। रेजिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है मतलब ये जो है चार्ज हो रहा है। एक टाइम पे आके ये जो है आपको 1 रीडिंग दिखाएगा। अभी इसको हम शॉर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये फिर से चार्ज होने लगेगा। एक सर्टेन वैल्यू के बाद ये फिर से 1 दिखा देगा। इसका मतलब आपका कैपेसिटर जो है वो ठीक है। अगर इसमें से एक बीप का साउंड आता है जब आप ये दोनों टर्मिनल को टच करेंगे, और अगर इसमें से बीप का साउंड आता है तो आपको समझ जाना है आपका कैपेसिटर जो है वो खराब है। कंटिन्यूटी सेक्शन में आप नीचे की तरफ एक और सिंबल देख सकते हैं। ये सिंबल है डायोड का सिंबल। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप कोई भी डायोड का एनोड कैथोड या पॉजिटिव नेगेटिव डिटरमिन कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो डायोड है इसका जो ये सिल्वर साइड है, ये सिल्वर साइड आपको दिख रहा है, ये सिल्वर साइड रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है कैथोड है या नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पकड़ लिया है डायोड को, देखिए वैल्यू आ रहा है। अगर रिवर्स करने पर भी आपका वैल्यू आ रहा है तो आपको डायोड को रिप्लेस करना है, मीन्स आपका डायोड खराब है। जैसे कि देख रहे हैं हम वैल्यू नहीं आ रहा है तो मेरा डायोड जो है वो सही। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये है रेजिस्टेंस मेजरमेंट का सेक्शन। यहाँ से आपको कोई भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू या पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस वैल्यू पता चल जाएगा। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये ओहम का सिंबल है जो कि रेजिस्टेंस का मात्रा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 20 के रेंज को चूज किया है। ये एक रजिस्टर मैंने ले लिया है। रजिस्टर का मैंने आपको पहले बताया कोई भी पोलैरिटी नहीं होता है। देखिए वैल्यू क्या आ रहा है 0.07 किलो ओहम। ध्यान से देखिए 0.07 किलो ओहम। आप बोलेंगे किलो ओहम तो लिखा नहीं है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर आपने चूज किया क्या है 20 किलो ओहम। तो 20 किलो ओहम रेंज जब आप चूज कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगा वो किलो ओहम रेंज में आएगा, ना कि सिर्फ डिजिट में, क्योंकि यहाँ सिर्फ डिजिट है यहाँ किलो है। तो इस विषय को आप ध्यान दीजिए। आ रहा है 0.07 किलो ओहम। तो 0.07 किलो ओहम मतलब हो जाता है आपका 70 ओहम के आसपास। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम रेंज को डिजिट में डाल देंगे। देखिए आ गया आपका 68। और कंफर्म करने के लिए यहाँ देख लेंगे। देखिए इसका अप्रॉक्स वैल्यू है 68.6 या 7 ओहम। चलिए एक और रजिस्टर को हम यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे। देखिए कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली रेंज को इंक्रीज करना है, क्योंकि ये जो है इसके रेंज के बाहर है। तो अभी मैंने 2000 में पकड़ा है, नहीं आ रहा है। फिर रेंज को इंक्रीज करेंगे, फिर भी कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, और इंक्रीज करेंगे। मेरा रेंज अभी आ गया, ये जो है 70 किलो ओहम के आसपास या 71 किलो ओहम के आसपास इसका रेंज। तो चलिए अभी हम लोग एक पोटेंशियोमीटर का टेस्टिंग करेंगे। देखिए ये मेरे पास एक 100 किलो ओहम वाला पोटेंशियोमीटर है। यहाँ पर 100 किलो ओम के आसपास का रेंज कौन सा है, 200 किलो ओम। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टर्मिनल और थर्ड टर्मिनल है या लास्ट टर्मिनल है, इन दोनों के बीच में हम प्रोब को पकड़ेंगे। देखिए मेरा रीडिंग आ रहा है 103 किलो ओम। मीन्स इसका पूरा जो रेजिस्टेंस है वो हम पता कर सकते हैं 103 किलो ओम है। अभी फर्स्ट टर्मिनल और सेकेंड टर्मिनल को जब हम पकड़ेंगे और ऐसे हम नॉब को घुमाएंगे तो देखेंगे रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है या नहीं। देखिए हमारा रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस वेरी करता है तो आपको समझ जाना है आपका पोटेंशियोमीटर सही है। अगर रेजिस्टेंस वेरी नहीं करता तो आपको समझना है कि आपका पोटेंशियोमीटर जो है। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहाँ पर ही विराम देते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी टेक्निकल विषय में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।